हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल के संतुलित विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रदेश की वित्तीय मजबूती, आधारभूत ढांचे के विकास, आपदा राहत और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए अधिक से अधिक आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अब तक दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि इसी महीने एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट के तहत केंद्र ने प्रदेश को 3000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के कारण केंद्र प्रायोजित 191 योजनाओं में प्रदेश को केवल 10% खर्च वहन करना पड़ता है, जबकि बाकी खर्च केंद्र सरकार उठाती है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे, 4 लेन सड़कें, टनल और रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे प्रदेश के हितों और अधिकारों के लिए आगे भी केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे। आज मेरा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलना हुआ है और हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर के जो शोर डाला है, उन सारे इश्यूज को लेकर के मैंने विस्तार से चर्चा की है। और मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभारी भी हूँ कि हिमाचल प्रदेश केंद्र के सहयोग के बिना चल नहीं पाता है और हिमाचल को केंद्र लगातार मदद कर रहा है, हर रूप में मदद कर रहा है। और अभी भी इसी महीने में लगभग 3000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, चाहे वो जायका का है, वर्ल्ड बैंक का है, स्वीकृत हुआ है। लेकिन जो मुख्यमंत्री बार बार एक बात को लेकर के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में कहते हैं कि केंद्र ने हिमाचल के लिए बंद की, हिमाचल के लिए नहीं, 17 राज्यों को जो मिलती थी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, सभी राज्यों के लिए बंद हो गई है। अंतिम फैसला इसमें केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि बजट प्रस्तुत हुआ है, अभी इसमें डेलिब्रेशंस होनी है, चर्चा होनी है सारे विषयों को लेकर के। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 15th फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश में आया, जब हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, हमने अपना पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा और हमको हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली। 16th फाइनेंस कमीशन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में आई, उसके बावजूद भी हमने विपक्ष के सदस्यों को जब बुलाया गया था तो हमने अपना पक्ष उस वक्त भी प्रदेश हित में जो रखना था प्रभावी ढंग से रखा है। आज हम सत्ता में नहीं है हिमाचल प्रदेश में, फिर भी हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट ध्यान में रखते हुए हमने वित्त मंत्री जी के सामने बहुत विस्तार से, आज गंभीरता से सारा पक्ष रखा है। केंद्र मदद करे, ज़्यादा मदद करे, इस बात के लिए आग्रह भी किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आज शिमला गए हैं यहाँ से, और दिल्ली आकर के आप खड़गे जी से मिल सकते हैं। आप खड़गे जी को मिलने के साथ साथ में राहुल गांधी के साथ मिले, लेकिन ना वित्त मंत्री से मिले, ना आप प्राइम मिनिस्टर से मिले। अगर केंद्र से मदद मिलेगी इस दौर में, तो वो केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी। खड़गे जी और राहुल गांधी जी मदद नहीं कर पाएंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं उनको याद भी दिलाना चाह रहा हूं कि एक बात आप ध्यान में रखिए कि 2 वित्त आयोग आपके दौरान, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आपकी यूपीए की गवर्नमेंट थी, 13th और 12th एंड 13th फाइनेंस कमीशन, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 2 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत मात्र 18,000 करोड़ रुपए मिला। और मोदी जी की सरकार जब से बनी है, एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 89,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिला, यानी कि 71,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश को ज़्यादा मिला। उसका धन्यवाद नहीं करते आप। और उसके साथ साथ जो आरोप लगातार अब केंद्र सरकार पर, मोदी जी पर, हम पर लगाए जा रहे हैं, ये कतई भी उचित नहीं है।
हिमाचल के हित में भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है, पहले भी रही है, आज भी रही है, और इसलिए ये गलत तरीके से बयानबाजी करना उचित नहीं है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने अगर लोन लिया था 41,000 करोड़ का हमने लोन लिया था, 38,200 करोड़ रुपीस 38,200 करोड़ रुपीस हमने लोन का वापिस किया, जो आपकी कांग्रेस की सरकार की ओर से प्रदेश के ऊपर लादा गया था। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, इसलिए इस सारी चीज को लेकर के अनावश्यक रूप से बात ना करें।